जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में, और मानव कंकाल तंत्र की क्या भूमिका है और किस तरह से ये कार्य करते हैं और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए यह टॉपिक बनाया गया है और इसमें महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस भाग से उन सारी बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या है और कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र। और मानव कंकाल तंत्र क्या है? यह एक शरीर को ढांचा प्रदान करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। लेकिन स्केलेटन सिस्टम में जानने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि यह स्केलेटन सिस्टम कैसे बना हुआ है और कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलेटन जो होता है वह क्या होता है? कंकाल तंत्र होता है। और ये क्या करती है? मानव शरीर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। मानव शरीर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है और एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। निश्चित आकृति कहने का मतलब क्या है? एक ढांचा, जो अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में स्केलेटन ना हो, हड्डी ना हो, तो क्या होगा? पूरा मांस का लोथरा हो जाएगा, एक जगह मोटरी टाइप का हो जाएगा। इसलिए क्या है, स्केलेटन जितने भी बोन हैं वो क्या करते हैं? शरीर को एक निश्चित आकार और ढांचा प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो स्केलेटन क्या करते हैं? ढांचा प्रदान करते हैं। और दूसरा इसका है कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब स्केलेटन कैसे सुरक्षा प्रदान करती है इसको हम लोग जानेंगे। और पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं विभिन्न ऑर्गन जो बॉडी के इंटरनल पार्ट में होते हैं, जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पेंक्रियाज है या स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? इंटरनल पार्ट हैं जो कि उन सबों की सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर में क्या करती है? मजबूती प्रदान करता है स्केलेटन। और इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न क्रियाओं को संपन्न भी करते हैं। मूवमेंट इसमें होते हैं और निश्चित आकार, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये सब क्रियाएं करने के लिए हमें स्केलेटन की आवश्यकता होती है। स्केलेटन के बिना हम लोग किसी भी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते हैं और हमारे अंग को भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। हार्ट या लीवर काफ़ी कोमल अंग होते हैं और स्केलेटन वो रिब केस में बंद होते हैं। अगर स्केलेटन ना हो तो थोड़ा सा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ब्रेन भी हमारा क्या है? स्कल से ढका हुआ है और वो क्या होता है? अगर उस तरह के आकृति में न बंद हो तो ब्रेन पर छोटा चोट भी क्या कर सकता है? बड़ी से बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्केलेटन हमारे शरीर को क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ में मूवमेंट के लिए कहीं जाना आना या उठना बैठना या दैनिक क्रिया को संपन्न करने के लिए स्केलेटन का होना अनिवार्य होता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के भी विभिन्न प्रकार हैं और तरह तरह के जीव में अलग अलग टाइप के स्केलेटन होते हैं। तो इसको मेजर जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है कि इंडो स्केलेटन। इंडो स्केलेटन मतलब वैसा स्केलेटन जो क्या होते हैं? स्केलेटन माने बाह्य कंकाल, स्केलेटन बाह्य कंकाल के रूप में, जिसमें हम लोग वैसे जीव जिसका कंकाल शरीर से बाहर होता है और वह एक बंद होते हैं और बंद डिब्बे की तरह होता है, जैसे घोंघा देखे, सीप देखे, शंख देखे या और कुछ ऐसे जीव हैं जिसका कंकाल जो होता है बाह्य कंकाल होता है, वह बाहर से पूर्ण रूप से क्या होते हैं? बंद होते हैं। वैसे जीव को हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसमें अधिकतर ज़्यादातर मोलस्का समुदाय के जो जीव होते हैं वो आते हैं। और दूसरा कि छोटे मोटे कीट पतंग जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, जैसे बिच्छू है
या कछुआ है या फिर तिलचट्टा है, उसका भी शरीर क्या होता है, बाह्य कंकाल का बना होता है, उसका कंकाल बाहर होता है। चींटी है, मकड़ी है, ये सब के कंकाल क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं, क्योंकि उनके शरीर को सुरक्षा करने के लिए ये बाह्य कंकाल की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम लोग बाह्य कंकाल कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं उसको। अब हम लोग देखते हैं कि जो जीव डेवलप हैं, स्तनधारी हैं या फिर अन्य जैसे रेप्टेलिया है, पक्षी है, पशु है, ये सब क्या होते हैं, उनमें स्केलेटन किस तरह के होते हैं, इंडोस्केलेटन होते हैं। इंडो मतलब आंतरिक कंकाल तंत्र उनमें होता है। मानव में भी इंडोस्केलेटन होता है, जो मानव का आंतरिक कंकाल होता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है, कंकाल जो होते हैं शरीर के त्वचा और मसल्स के अंदर होते हैं, और वो उसमें तरह तरह की मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट के द्वारा वो विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंडोस्केलेटन सिस्टम क्या है, जितने भी स्तनधारी हैं, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये सब जो जीव होते हैं उस सब में क्या होते हैं, इंडोस्केलेटन सिस्टम होते हैं। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि इंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या है और इसमें किस तरह के जीव आते हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। आगे अब हम लोग देखते हैं कि स्केलेटन यानी कि बोन से बना होता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द बोन। नॉर्मली कैल्शियम और फास्फोरस का हड्डी बना होता है, और ये हड्डी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थि होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बोन हम लोग कहते हैं, जैसे हाथ, पैर या रीब केस, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन होते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं शरीर को सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है, और इस कारण से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये CO3 और PO4 का बना होता है, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। और इसी का दूसरा उपास्थि भी होता है, एक थोड़ा सा अस्थि से कमज़ोर। अस्थि से कमज़ोर कहने का मतलब उपास्थि, इसका नाम ही दिया गया है। उपास्थि मतलब अस्थि से कुछ गुण रखता है लेकिन अस्थि से कमज़ोर होते हैं, उसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम लोग कार्टिलेज भी कहते हैं। जैसे जहाँ दो स्ट्रॉन्ग बोन जुड़ते हैं और जहाँ पे मूवमेंट होती है, जैसे मान लीजिए नी के पास में है या एल्बो के पास में है, वहाँ क्या होता है, या कान है, जैसे ये कान है तो इसमें हड्डी नहीं है, ये कान जो है हड्डी जो पिन्ना हम लोग कहते हैं वहाँ पे क्या है, हड्डी नहीं है, तो ये क्या है, कार्टिलेजियस बोन है। इसको भी उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेजियस बोन कहा जाता है। तो आप लोग ये भी जान गए होंगे कि अस्थि भी दो प्रकार के होंगे, एक तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बोन होगा, और एक उपास्थि होगा जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बोन होते हैं, यानी कि काफ़ी मजबूत बोन होते हैं, और ये तरह तरह के बोन होते हैं, तो वो हम बोन में पढ़ेंगे। लेकिन जो हड्डी काफ़ी मजबूत होते हैं, जैसे फ्यूमर है या ह्यूमरस है या स्टर्नम है या फिर बहुत सारे ऐसे रीब केस है, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बोन हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बोन जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो होता है, क्योंकि यह बोन जो है पूरा ठोस नहीं रहता है, पूर्ण रूप से सॉलिड नहीं रहता है। आप लोग अगर मांसाहारी होंगे तो मांस जब खाते होंगे तो बोन में एक क्या है, छिद्र नुमा आकृति होती है, जिसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, तो कुछ पदार्थ भरे होते हैं, जैसे कि उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। उसको क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो होता है, और बोन के जितने भी स्ट्रॉन्ग बोन होते हैं, जो मजबूत हड्डी होते हैं, उसके अंदर एक खोखला होता है और उसमें बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में ही क्या होते हैं, RBC और WBC का मैचुरेशन चार्ट होता है, वहीं पे
ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, ये सब के सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में ही बनते हैं। तो जैसा कि शरीर में स्ट्रक्चर प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और ढांचा प्रदान करना, उसके साथ साथ बोन मैरो का भी निर्माण करना, बोन मैरो का भी निर्माण करना, ये क्या होता है? अस्थि का मुख्य कार्य होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अस्थि मानव में, ह्यूमन कंकाल में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से बोन आते हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में, और कहाँ पे कितने बोन हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बोन दो तरह के होते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? बोन की बनावट जो है दो तरह की होती है। एक तो होता है एक्सियल बोन। एक्सियल बोन हम लोग उसको कहते हैं, एक्सियल बोन यानी कि अक्षीय बोन। अक्षीय बोन वैसे बोन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, वो क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्टिब्रा, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये रिब केस है, यानी कि शरीर को स्टेन किए हुए रहता है, शरीर को जो खड़ा किए हुए रहता है एक निश्चित ढांचा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल बोन कहते हैं। और एक्सियल बोन की ह्यूमन बॉडी में संख्या जो होती है 80 होती है। एक्सियल बोन की संख्या, अक्षीय बोन की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। ये भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अक्षीय बोन की संख्या कितनी होती है, एक्सियल बोन की संख्या कितनी होती है? तो 80 होती है। इस संख्या के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स से चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं फिर दूसरा जो होता है, ये दो भाग में बटे होते हैं। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर अर्थात उपांगी, एपेंडिकुलर अर्थात क्या? उपांगी, उसको हम लोग कहते हैं। और ये एपेंडिकुलर जो होते हैं उसमें मूवमेंट होते हैं। जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या बैठते हैं, चलते हैं, या जैसे हाथ को फैलाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह का जो है सभी हड्डी, जो ऑक्सियल हड्डी थे वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें तो वो फिक्स था, शरीर को एक निश्चित आकार दे रहा था। लेकिन जितने भी एपेंडिकुलर बोन होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें मूवमेंट होती है और यह जैसे फैल सकता है। ये क्या हो गया? फैल सकता है। इसको हम लोग उपांगी कहते हैं, एपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे हाथ पैर का जो हो गया बोन, ये उपांगी बोन होते हैं, एपेंडिकुलर होते हैं। और ये इसी की संख्या शरीर में ज़्यादा होता है और इसकी संख्या 126 है। उपांगी एपेंडिकुलर बोनों की संख्या क्या है? 126 है। और मानव शरीर में हम लोग जानते हैं, ये भी पूछा जाता है, अब तो काफ़ी नीचे क्लास में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एपेंडिकुलर, पहले हम लोग क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर यानी कि जितने भी उपांगी हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हाथ और पैर में एपेंडिकुलर जो होता है उसमें कितने बोन होते हैं और कहाँ होते हैं और उनका क्या कार्य है, इन्हीं सब पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में क्या होते हैं? हाथ और पैर के जो बोन होते हैं वह आते हैं। हाथ और पैर क्या होते हैं? एपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं? एपेंडिकुलर भी दो तरह के होते हैं। ये अपर लिम्ब अर्थात जो हाथ है वो अपर लिम्ब है और जो पैर है वो लोअर लिम्ब है। अब हम लोग देखते हैं कि अपर लिम्ब में बोन की संख्या क्या होती है? 60 होती है। अर्थात कहने का मतलब हम लोगों के दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इस दोनों एपेंडिकुलर बोनों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अगर कोई पूछता है कि एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। एक हाथ में बोन की संख्या क्या होता है? 30 होता है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं एपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में उपांगी कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। और ये कौन कौन से बोन होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो बोन होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। हाथ का कंधा के नीचे वाले भाग में जो बोन होते हैं, जो हाथ का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और उसके नीचे जो बोन होते हैं, तो ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। यहाँ पे 1 ही बोन होते हैं ह्यूमरस में, और उसके आगे रेडियस और अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना, रेडियस जो होता है जिस साइड में अंगूठा होता है उस साइड में रेडियस आके जुड़े होते हैं, और जिस तरफ छोटी अंगुली होती है उस तरफ क्या होता है, अल्ना होता है। तो हम लोग देखें कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और उसके बाद कार्पल बोन होते हैं। कार्पल जो होते हैं, कार्पल की संख्या होती है 8। छोटे छोटे हड्डी होते हैं, और कलाई के पास जहाँ पे मूवमेंट होता है वह उसी को हम लोग कार्पल बोन कहते हैं, और इसकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। उसके बाद मेटाकार्पल होते हैं, और मेटाकार्पल की संख्या जो होती है 5 होती है। मेटाकार्पल की संख्या क्या होती है, 5 होती है। और उसके आगे जो हाथ का भाग होता है जिसको हम लोग अंगुली कहते हैं, उसमें उसको हम लोग इंग्लिश में फ्लेंजेज कहते हैं, और फ्लेंजेज की संख्या जो होती है 14 होती है। फ्लेंजेज की संख्या क्या होती है, 14 होती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अपर लिम्ब में एक हाथ में जो बोन की संख्या होती है क्या होती है, 30 होती है। कुल बोनों की संख्या 30 होती है, यानी कि 30। अब ये देख लेते हैं हम लोग एक बार, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, और कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और फ्लेंजेज 14 होते हैं। और इस प्रकार ह्यूमन हैंड में, हाथ में कुल बोनों की संख्या एक हाथ में 30 होती है। तो 2 हाथ है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, दोनों हाथों में कुल हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, 60 हो जाती है। तो हम लोग अपर लिम्ब के बारे में जाने कि अपर लिम्ब क्या है। तो अपर लिम्ब भी क्या होते हैं, इसके भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इसके द्वारा हम लोग दैनिक क्रियाओं का, विभिन्न क्रियाओं का संपादन करते हैं। आगे है, अब हम लोग देखते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। तो लोअर लिम्ब किस तरह से कार्य करते हैं। तो लोअर लिम्ब क्या होते हैं, पैर का हड्डी। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि लोअर लिम्ब वह पैर को हम लोग कहते हैं, और पैर की हड्डी जो होती है उसमें मुख्य रूप से जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फ्यूमर कहते हैं, यह शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, सबसे लंबा हड्डी होता है। और इसमें एक खोखला होते हैं, और क्या होता है कि इसके अंदर बोन मैरो काफ़ी मात्रा में तैयार होता है। तो फ्यूमर होते हैं। और दूसरा जो होता है हम लोग नी के पास, जिसको हम लोग घुटना कहते हैं, घुटना में एक हड्डी होता है जो चक्री टाइप का होता है, उसको हम लोग पटेला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। वह पैर को आगे की ओर मूवमेंट से रोकता है। पटेला का मुख्य कार्य क्या है, पैर को आगे की ओर रोकता है। लेकिन पटेला, बहुत सारे ऐसे धावक होते हैं जो रेस वगैरह में दौड़ते हैं, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पटेला को निकलवा देते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो पैर जो है एक निश्चित मात्रा से, निश्चित दूरी से ज़्यादा दूरी तक वह जाता है, और वो तेज दौड़ पाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, पटेला के आगे जब हम लोग ठेहुना से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे 2 बोन होता है, जिसको हम लोग टिबिया और फिबुला कहते हैं। तो टिबिया बोन जो होते हैं, यह पूछा गया प्रश्न है कि पैर में कौन ऐसी हड्डी है जो काफ़ी चमकीला होता है। तो टिबिया बोन जो होता है वो काफ़ी चमकीला होता है, जो सीधा टार्सल से जाकर जुड़ते हैं, और वहाँ पे जो अंगूठा के तरफ जो जुड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिबिया कहते हैं। और जो छोटी अंगुली के तरफ जो जुड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिबुला कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं तो टिबिया की संख्या 1 होती है, और फिबुला भी 1 होते हैं। उसके बाद हम लोग टार्सल देखते हैं। टार्सल के बारे में, जैसा कि हाथ में हम लोग कार्पल देखे हैं, तो कार्पल की संख्या 8 था, और यहाँ टार्सल की संख्या क्या है, 7 है। यही पूछा जाता है प्रश्न में कि मेटाटार्सल में बोनों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ 7 लिखेंगे, क्योंकि कार्पल में 8 था,
और यहाँ टार्सल में 7 ही बोन होता है, क्योंकि पैर में एक बोन बढ़ गया है जिसको पटेला, जो हाथ में नहीं था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मेटाटार्सल। मेटाटार्सल क्या होते हैं कि इसकी संख्या 5 होती है, और मेटाटार्सल क्या करते हैं, पैर को मूवमेंट कराते हैं, हल्का मात्रा में पैर इधर उधर मूवमेंट करता है, यानी कि चलने में उससे आसानी हो, उसका बनावट इस प्रकार का होता है। और इसकी संख्या क्या होती है, 5 होती है। अब हम लोग देखते हैं फ्लेंजेज। फ्लेंजेज क्या होते हैं कि फ्लेंजेज की संख्या 14 होती है। जिस तरह से हाथ में अंगुली है उसी तरह से पैर में भी अंगुली होता है, और उसके भी ज्वाइंट उसी तरह से होते हैं लगभग। तो क्या होते हैं, उसकी भी संख्या 14 है, और एक पैर में कुल बोन की संख्या जो होती है वह 30 होती है। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो दोनों पैर में 60। तो हाथ में भी हम लोग अपर लिम्ब में क्या देखे, 60 देखे, और लोअर लिम्ब में भी 60 देखे। तो 60 120 हड्डी की कहानी ख़त्म हो गई। 120 हड्डी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एपेंडिकुलर जो उपांगी होते हैं 126 होते हैं। तो एपेंडिकुलर में 126 की संख्या थी, तो अब 6 ही बोन बचे हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है एपेंडिकुलर बोन में। अब हम लोग देखते हैं कि पेल्विक जहाँ पे कमर होता है, कमर का जो भाग होता है जहाँ पे फ्यूमर जुड़ते हैं, फ्यूमर क्या करते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जो हम लोग उसको कमर कहते हैं, उसी को हम लोग पेल्विक कहते हैं। और ये पेल्विक कैविटी कहा जाता है, और उसको हिप ज्वाइंट भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या क्या होती है, 2 होता है। इसका संख्या क्या है, 2 है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पेल्विक दोनों पैर जहाँ जुड़ता है उसको हम लोग पेल्विक कहते हैं, और हिप ज्वाइंट उसको कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्लेविकल। क्लेविकल का क्या होते हैं, ये क्लेविकल जो होते हैं, अब देखिए दोनों ये गर्दन को स्टेन करने के लिए, ये हमारा सर जो है उसको स्टेन करने के लिए, और इससे शरीर स्केपुला को, हाथ को ऊपर और नीचे करने के लिए क्या होते हैं, क्लेविकल लगे होते हैं। इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि कॉलर बोनों की संख्या कितनी होती है, तो कॉलर बोनों की संख्या 2 होती है। और इसमें यह भी पूछा गया है प्रश्न कि ब्यूटी बोन हम लोग किसे कहते हैं, तो ब्यूटी बोन किसको हम लोग कहते हैं, यही क्लेविकल को, कॉलर बोन को ही ब्यूटी बोन कहते हैं, क्योंकि यह एक निश्चित रूप से गर्दन को स्टेन करके रखता है। अगर यह स्टेन अच्छा से नहीं करेगा तो गर्दन क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, तो सुंदरता वहाँ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहा गया है। और इसको यह क्या होते हैं, रीब केस से जुड़े होते हैं। रीब केस में क्या होते हैं, फंसे होते हैं, जुड़े होते हैं, और इस तरह से पूरे गर्दन को, ऊपरी भाग को स्टेन करके रखते हैं। तो इसका भी मेजर रोल है। अगर यह क्लेविकल किसी का टूट जाता है या चोट लग जाता है तो उसके हाथ इस तरह से ऊपर नहीं जाएंगे। इस तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको चोट लग जाता है तो वो लोग कहते हैं कि कंधा का हड्डी टूट गया है, तो वह क्या टूटता है, क्लेविकल ही टूटता है। वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं, या फिर गर्दन को अच्छा तरह से मूवमेंट नहीं होगा, और ये उनमें परेशानी आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं एस्केपुला जो होता है दोनों हाथ में, जिसको हम लोग पंखुड़ा कहते हैं, पीछे का भाग होता है, इस जगह चौड़ा सा बोन होता है, उसको हम लोग एस्केपुला कहते हैं। और एस्केपुला का मुख्य क्या रोल होता है कि हाथ को एक लिमिट मात्रा में ही आगे तो आसानी से आ सकता है, लेकिन पीछे या ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि स्केपुला के अंदर एक ऐसी आकृति होती है जो हैंड में मूवमेंट प्रदान करती है, वह गुल्वनाइड कैविटी होता है वहाँ। और उस कैविटी में क्या होते हैं, हाथ आसानी से सरकमडेक्शन करते हैं, रोटेशन होता है, उसमें एक तरह की मूवमेंट आती है। तो स्केपुला उसमें काफ़ी
क्या करता है, मदद करता है। क्लेविकल और स्केपुला ये दोनों इस तरह से जुड़े होते हैं ताकि वो आसानी से हाथ को रोटेशन, सरकमडेक्शन या हाथ में किसी तरह के मूवमेंट को आसानी से कर सके और हम किसी भी क्रिया का संपन्न आसानी से कर सके। इस प्रकार हम लोग देखें कि अपर लिम्ब जो क्या होता है, दो तरह के होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। और अपर लिम्ब में हम लोग देखे थे कि 60 हड्डी और लोअर लिम्ब में भी 60 हड्डी, तो 120। और मानव शरीर में क्या होता है, एपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या क्या होती है, 126 होती है। तो 2 ये हैं और 2 क्लेविकल हैं और 2 स्केपुला हैं। तो इस तरह से ये 6 हो जाते हैं और कुल एपेंडिकुलर बोनों की संख्या 126 हो जाती है। और आज हम लोग इस टॉपिक में यहीं तक पढ़ेंगे, एक एपेंडिकुलर बोन तक ही, और इसमें 126 बोनों की कहानी ख़त्म हो गई है। अगले नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल बोन, अक्षीय बोन, जिसकी संख्या 80 होती है। उसमें हम लोग रिब केस के बारे में जानेंगे, स्कल में, ब्रेन में कितनी हड्डियां होती है, कान में कितनी हड्डियां होती है और रीढ़ में, वर्टेब्रा में कितनी हड्डियां होती है। इन सब की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।